अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ स्टाइलिंग ऐड की थी एडमिन के और यूजर के इंडेक्स पेज के ऊपर। तो अपने इस लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट को जो लॉगिन एरिया और जो एडमिन का लॉगिन एरिया उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं एडमिन के लॉगिन पैनल पर कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से PHP में एडमिन के अंदर जाऊँगा और लेट्स से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एडमिन की कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ ताकि हम उसको वेरीफाई कराऊँ और एडमिन को लॉगिन कराऊँ। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँगा और एडमिन का लेट्स यहाँ पर एडमिन का नेम रखते हैं। एडमिन में किसी का नाम याद है आपको? आई गेस आमिल। फाइन, आमिल। एडमिन का मैं रखता हूँ आमिल। एडमिन का ईमेल amil@cs.ul.edu.pk। आमिल का पासवर्ड भी आमिल ही रखता हूँ मैं दोस्तों फिलहाल। अब ये जो हमारे पास एक यूज़र था वो क्रिएट हो चुका है एडमिन की टेबल के अंदर। चूँकि एडमिन खुद से साइन अप नहीं कर सकता इसलिए हम एडमिन के जो फील्ड्स की जो वैल्यूज थी वो हम लोगों ने खुद से इंसर्ट कर दी हैं। अब वो एडमिन आगे स्टूडेंट्स को इंसर्ट करेगा, इसलिए स्टूडेंट्स की वैल्यू हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं। हमें जस्ट फर्स्ट टाइम एडमिन की वैल्यू इंसर्ट करने की ज़रूरत थी क्योंकि एडमिन के पास साइन अप फॉर्म नहीं था और साइन अप फॉर्म की फंक्शनैलिटी हम लोग ऐड नहीं कर रहे क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही होता है। आप लोग जब एडमिन में कोई जब बंदा एडमिन एज एडमिनिस्ट्रेटर जाता है वो साइन अप नहीं करता, एक एडमिन ही उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करता है या फिर उसके पास एक एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करवाता है। बट मैंने कहा कि उस कम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाह रहे, इसलिए जस्ट हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एडमिन की इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग हार्ड कोड करके खुद ही इंसर्ट करें लोकल होस्ट के थ्रू, PHP में एडमिन के थ्रू। और जो एडमिन था वो हमारा क्रिएट हो चुका है और एडमिन हम लॉगिन होगा और एडमिन लॉगिन होकर बाकी स्टूडेंट्स को क्रिएट करेगा और हमारे पास हमारी जो एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल यही है जो कि हम लोग करना चाह रहे हैं। एडमिन के हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन डाली। एप्लीकेशन के अंदर जाऊँगा और एप्लीकेशन के अंदर एडमिन व्यू के अंदर जाऊँगा और एडमिन के अंदर हम लोगों ने देखना है कि एडमिन लेट्स से वो इन्फॉर्मेशन तो हमने इंसर्ट की ना एडमिन की टेबल के अंदर। अब एडमिन को नहीं ना पता कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंसर्ट हुई है क्या नहीं हुई है। अब उसको जो पता है वो यहाँ पर उसे ऑथेंटिकेट कराएगा। हम उसकी वैल्यूज़ को जो हमने अभी इंसर्ट किया है डेटाबेस के अंदर उसे चेक करवाएंगे और अगर वो वाकई ऑथेंटिकेट होगा उसे एक पेज की तरफ भेज देंगे। और लेट्स से यहाँ पर मैं इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ PHP का टैग लिखूँगा ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पर AP कंडीशन जो कि मैंने आपको पहले बताई थी फॉर्म के मेथड में लिख दूँ पहले यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जब भी लेनी थी हम पोस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन आपको जब भी सेट क्या हो ये बटन सबमिट का जो कि यहाँ पर मुझे नेम लिखना पड़ेगा सबमिट। जब भी सबमिट का बटन प्रेस हो तो मुझे ऐसा करे कि ईमेल के वेरिएबल के अंदर एक ईमेल स्टोर करवा दे और पासवर्ड के वेरिएबल के अंदर पासवर्ड स्टोर करवा दे। अब हम लोगों ने SQL क्यूरी यहाँ पे यूज़ करनी है और हम लोगों ने देखना है कि जो यूज़र ने ईमेल पासवर्ड दिया या एडमिन ने जो ईमेल पासवर्ड दिया है वो एडमिन असल में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो SQL क्यूरी कुछ इस तरह से लिखेंगे कि लेट्स से मैं यहाँ पर एक क्यूरी का वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर मैं SQL क्यूरी लिखता हूँ सिलेक्ट एडमिन का ईमेल और एडमिन का पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिलेक्ट ईमेल और जो हमारे पास फील्ड्स नेम है वो बिल्कुल मैच करने चाहिए उस कॉलम नेम से। तो हमारे पास जो कॉलम्स थे वो थे यहाँ पर एडमिन के अंदर कॉलम नाम था ईमेल और पासवर्ड। मैं ये देख रहा था कि पासवर्ड का मैंने पास ना लिखा क्योंकि जब तक ये मैच नहीं करेगा क्यूरी काम नहीं करेगी। सिलेक्ट ईमेल पासवर्ड फ्रॉम। अब फ्रॉम के बाद किस टेबल में से करना है उसका नाम आता है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर टेबल है एडमिन का कि सिलेक्ट ईमेल पासवर्ड फ्रॉम एडमिन। अब वेयर की क्लॉज के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि वेयर के अंदर ईमेल हमारे पास ये है और पासवर्ड ये है, उनको सेलेक्ट करें। अब सिलेक्ट ईमेल पासवर्ड फ्रॉम एडमिन वेयर ईमेल इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ईमेल
एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा पास, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है पास है। अब अगर एडमिन अगर असल हुआ और उसने जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है वो एग्जिस्ट करती हुई डेटाबेस के अंदर, तो सिनेरियो हमारा क्या होगा, मैं उसको डिस्कस करने लगा हूँ। यहाँ पर उसने आवेल सेट किया, यहाँ पर ही पासवर्ड उसका आवेल था, सेट कर दिया। उसने सबमिट पे क्लिक किया, क्यूरी सिलेक्ट हुई। अब क्यूरी ने देखा सिलेक्ट ईमेल पासवर्ड, उसने ईमेल पासवर्ड की फील्ड को सिलेक्ट किया एडमिन के टेबल के अंदर से, जहाँ पर ईमेल जो था यहाँ पर क्या आया आमिल और पासवर्ड क्या आमिल। अब ये क्यूरी सेटिस्फाई हो गई है, सेटिस्फाई हुई है तो हम लोग आगे चेक लगाएंगे। अगर क्यूरी सेटिस्फाई जब भी होती है हमारे पास एक रो आती है। अगर मैं आपको डेटाबेस के अंदर व्यू के अंदर स्किल बॉक्स के अंदर जाके दिखाता हूँ, सिलेक्ट सिलेक्ट ऐसे करते हैं, ईमेल सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम एडमिन वेयर ईमेल इज इक्वल टू, हमारे पास ईमेल क्या थी, आमिल थी। आमिल मैंने क्या ईमेल इंसर्ट की थी, मुझे भूल गई, आमिल@CS आई गेस मैंने ऐसे कुछ किया था, या मुझे याद आ गया आमिल@cs.ul.edu.pk सेमीकोलन। अब जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं जब भी हमारे पास क्वेरी सही एग्जीक्यूट होती है हमारे पास एक रो यहाँ पर हमेशा रिटर्न आती है। और हम लोग यही चेक लगाते हैं कि अगर हमारे पास कोई रो रिटर्न हुई है तो इट मीन्स जो कि यूज़र ने या फिर एडमिन ने जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी वो बिल्कुल सही है। और अगर वो सही है तो एडमिन को राइट्स दे दो एडमिन की। अगर वो हमारे पास रो नहीं आती तो इट मीन्स की इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो एडमिन नहीं है तो इसे रीडायरेक्ट कर दो किसी और पेज की तरफ, या फिर वहीं पर उसे एरर दे दो कि यू आर नॉट एन एडमिन और आपका यूज़र नेम या पासवर्ड गलत है। तो हमारे पास जो था यहाँ पर एक रो रिटर्न हो चुकी है जिसमें एडमिन का जो ईमेल था मैंने रिट्रीव किया तो हमारे पास आ चुका है। मैं फिर से अपने फोल्डर के अंदर जाऊंगा एडमिन के, और अब मैं यहाँ पर कहता हूँ क्यूरी के अंदर कि अगर वो ऑथेंटिकेशन सारी ट्रू है तो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। और क्यूरी एग्जीक्यूट करने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं, जिनमें एक प्रोसीजरल वे आता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे आता है और लास्ट में हमारे पास पीडीओ वे आता है। हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे इसी कंडीशन के अंदर और ऑथेंटिकेट करेंगे कि यूज़र जो हमारे पास आया ये वाकई असल यूज़र है कि यहाँ पर हमारे पास फेक यूज़र आया। और अगर हमारे पास जो ओरिजिनल अगर यूज़र हुआ तो हम लोग जो इसके जो रिस्ट्रिक्टेड पेजेस हैं वो हम अलाउ कर देंगे इस यूज़र के विद इन यूज़ करना। और या फिर और अगर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो हम यहाँ पर इसे एरर जनरेट कर देंगे कि यू हैव एन मिस्टेक इन योर ईमेल और पासवर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्यूरी तो हमने लिख लिया बट क्यूरी को रन नहीं किया। अब क्यूरी को रन करने के लिए सिंटैक्स मैंने आपको कहा कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हम लोगों ने सिंटैक्स का यूज़ करना है। उस सिंटैक्स यूज़ करने के बाद भी क्यूरी का हमारे पर रिजल्ट नहीं आएगा। सोचें क्यों? द आंसर इज क्योंकि अभी तक हमने अपनी इस एप्लीकेशन के साथ अपने डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया। हमारी जो ये एप्लीकेशन है और हमारे पास ये जो डेटाबेस है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इनको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे वो यहाँ पर कनेक्शन के बाद यहाँ पर उनका आपस में कनेक्शन हो जाएगा और आपस में रिलेशन बन जाएगा डेटाबेस का और हमारी एप्लीकेशन का। बट